बाढ़ आने वाली है इसकी चेतावनी जारी करूं या फिर सूखा पड़ने वाला है इसकी चेतावनी जारी करूं। पाकिस्तान की सरकार और सेना को समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। सबसे मजे की बात, अब से 4 दिन पहले जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करी पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाया था। क्या कहा कि भारत में दम नहीं है कि वो पानी रोक पाए हमारा, भारत के पास कैपेसिटी ही नहीं है। यहां तक कि भारत के भी कुछ लोगों ने कहा कि ये असंभव है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक पाएं, हमारी कैपेसिटी फिलहाल इतनी नहीं है। तो खैर, जिस आदमी में जितनी बुद्धि होती है वो उतनी ही बात करता है। पाकिस्तानियों को लगा कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करके भारत 5 नदियों का पानी रोकने वाला है, जबकि प्लानिंग भारत की कुछ और ही थी। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी का मकसद पाकिस्तान को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा मकसद था पाकिस्तान को इन नदियों का हाइड्रोलॉजिकल डेटा देना। दरअसल ये नदियां इस नेचर की हैं कि कभी भी इनमें पानी बहुत तेज आने लगता है और कभी पानी बहुत कम आने लगता है। इसके अलावा पानी की मोटाई पर भी असर पड़ता है। कभी कभी इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा आती है और कभी कभी मिट्टी कम आती है। इन सब चीजों का डेटा रखना चाहता था पाकिस्तान, क्योंकि इससे वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि उसके देश में कब बाढ़ आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब पानी कम आएगा, कब ज्यादा आएगा, और उसको लेकर वो फिर बचाव अभियान शुरू कर सकता था अपने देश में। इतना ही नहीं, बाद में उसने ये भी प्लानिंग करी कि जब बाढ़ का वक्त आएगा तो वो ऐसे कनाल सिस्टम बनाएगा जिससे कि एक्स्ट्रा पानी को वो देश के उन इलाकों में भेज सके जो सूखे हैं, और वहां पर जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसे वो कर सके। यानी कि भारतीय पानी की मदद से वो अपने रेगिस्तानी इलाकों को भी एक तरीके से जंगल और हरा भरा बनाने में जुटा हुआ था। इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की आम जनता इसी बात को नहीं समझ पाई कि डेटा कितना क्रूशियल है, और अब इन्हें इस बात का अंदाजा लग रहा है। दरअसल पिछले 3 दिनों में किसी नदी में पानी रुक रहा है बिल्कुल, और किसी नदी में पानी एक्स्ट्रा छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई है, तो कई जगह सूखे की स्थिति है। और इसीलिए पाकिस्तान का दिमाग चकरा गया है कि वो किस इलाके में बाढ़ की चेतावनी जारी करें, इमरजेंसी घोषित करें, और किस इलाके में वो सूखे को लेकर चेतावनी जारी करें। पाकिस्तान के लोग सर खुजला रहे हैं कि बचे कहां और भागे कहां। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए मुसीबत तो अब आने वाले समय में शुरू होगी। असल में दरअसल आने वाले समय में बारिश का मौसम आने वाला है, और उस दौरान 5 नदियों में पानी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आता है, और इससे पाकिस्तान के निचले इलाकों में बाढ़ आती है। और अभी तक भारत जो इन्हें डेटा दिया करता था पानी का कि कितना पानी हम छोड़ रहे हैं भारत से, उसकी मदद से वो अंदाजा लगा लेते थे कि कितने इलाके में बाढ़ आएगी, और उसी इलाके में राहत एवं बचाव कार्य किया करते थे, जिससे कि इन्हें कम नुकसान हुआ करता था। लेकिन अब वो डेटा इन्हें नहीं मिलने वाला, और बारिश के मौसम में इनकी लंका लगेगी। और उससे भी मजे की बात तो ये कि पाकिस्तान को दूसरी मुसीबत पड़ेगी फसल बोने में। आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर फसल बोने का वक्त आने वाला है। उस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इन 5 नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए जीवनदायी बनता है, खास करके पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत, जो पूरे पाकिस्तान को रोटी खिलाने वाले राज्य के तौर पर जाने जाते हैं। इन दोनों राज्यों की पूरी कृषि निर्भर है इस पूरे इंडस वाटर पर। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को डर लग रहा है कि फसल बुआई के वक्त अगर भारत ने पानी रोक दिया, ज्यादा नहीं कुछ महीनों के लिए ही, तो इनकी फसलें सूख जाएंगी और बुते ही इनकी फसल नष्ट हो जाएगी। यही कारण है कि इंडस वाटर ट्रीटी का इफेक्ट अभी पाकिस्तानियों को इतना नहीं हो रहा जितना आने वाले समय में इन पर असर पड़ेगा। और आप देखना, ये गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल चलकर भारत के पास आएंगी कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से लागू करे।